मेरे साथ इस समय टीएस सिंहदेव जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, शायद अभी रायपुर में होंगे टीएस सिंहदेव साहब। दिल्ली शायद दिल्ली में है। ओके, दिल्ली में है टीएस सिंहदेव साहब। स्क्रीन पर लाइए। कैसे हैं सर? हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? मानक बोल रहा हूं स्टूडियो से। आई एम फाइन, थैंक यू मानिक जी। आपके चेहरे पर मुस्कान तो मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि सारे एग्जिट पोल देखकर आपने भी राहत की सांस ली है। जी, राहत तो होती है, इसमें कोई दो बात नहीं है। दूसरा कुछ कहूंगा तो गलत होगा। जब तक वो बात हो ना जाए, और अभी भी आखिरी सांसें अभी अटकी हैं, 3 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ पाएगा। ओके, अब देखिए मैं वो सवाल पूछूंगा जो आपको भी पता है कि मैं पूछने वाला हूं। मैं पूछूं या आप वैसे ही जवाब देंगे? जी जी नहीं, आप पूछ लें। ओके, तो क्या इस बार 2.5 साल का कोई अरेंजमेंट होगा टीएस सिंहदेव साहब? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बार मतलब भूपेश बघेल क्लियर फ्रंट रनर है सीएम बनने के लिए, आपने भी मान लिया है? उसमें पहले भी हाईकमांड जो तय करे वो ही होना चाहिए, और हम लोगों ने आपस में बैठ के यही चर्चा भी की। शैलजा जी के साथ बैठे थे, और भूपेश भाई थे, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज जी थे, स्पीकर चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, शिव डहेरिया जी थे। कोर कमेटी है, और हम लोगों ने यही सबने एक राय होकर निर्णय किया कि ये स्पेकुलेशन में बिल्कुल नहीं पड़ना है, और हाईकमांड जो निर्णय दे वो हम सबको स्वीकार है। आपको तो अभी भी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग का प्रस्ताव है, आपको अभी भी उम्मीद है कि आप 2.5 साल के लिए, 1 साल के लिए या 5 साल के लिए सीएम बनेंगे? कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है? ये उम्मीद की बातों में रहना ही नहीं है। पिछले 5 साल का अनुभव बहुत खराब रहा, और सीधा एक लाइन घर के बड़े जो तय करें उसके हिसाब से चलेंगे। तो घर के बड़ों ने तो पिछली बार आपके लिए 2.5 साल तय किए थे, पर वो पूरा ही नहीं हुआ। कहां डिक्लेयर किया? उन्होंने तो कभी नहीं कहा। पर आपने तो कहा मीडिया में बात आई, भूपेश भाई ने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल तय हुआ था। तो क्या तय हुआ था? आप ही बता दीजिए। खबरों की बात आज बता दीजिए, आज तो दिन है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तय हुआ था। ओके, तो आप नाराज क्यों थे फिर? सरकार इतनी बढ़िया चल रही थी। मैं नाराज कहां था? मैं ये चाह रहा था कि जो 2.5 साल वाली बात है इसका पटाक्षेप हो, और उसके चलते जो काम करने में अगर दिक्कत जाती है, वातावरण खराब होता है, तो वो दूर हो। हमारे बीच में किसी कारण से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि राज्य में काम करने में परेशानी आए। नहीं, तो ये मेरी मंशा थी। आपने अभी कहा 2.5 साल वाली कोई बात नहीं हुई, तो फिर ये पटाक्षेप किस चीज का करने की बात हो रही थी? ये चर्चा की जो मीडिया में बात आ रही थी, जैसे आज अभी भी आप सवाल पूछ रहे हैं, तो हम लोग के लिए कितना ऑकवर्ड होता है, कितना अटपटा होता है, इसका क्या जवाब दें? जहां कोई ऐसी घोषणा हुई नहीं कि ऐसा होना है, और फिर भी सवाल आते हैं, तो इसका मैं क्या जवाब दूं? ओके। तो ये बहुत ही खराब परिस्थिति रहती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी दोबारा आए। ओके, नहीं, आपने ये स्पष्टीकरण दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि मीडिया में और बाकी जगह यही माना जाता है कि टीएस सिंहदेव कहते हैं कि उनको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था, जिससे वो नाराज थे, और पिछले 2.5 साल से लगातार पार्टी आलाकमान से कह रहे थे वादा पूरा करिए, मुझे सीएम बनाइए, और पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं था। जी, मैंने हमेशा एक चीज कही कि ये बात समाप्त होनी चाहिए। ओके, मतलब आपने सीएम बनाने के लिए पार्टी आलाकमान से कभी मांग की ही नहीं? हम लोग कभी मांग नहीं की। पिछले चुनाव के समय 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। उसमें हमारे स्पीकर अभी जो वर्तमान में है, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश भाई, मेरे को 4 लोगों को बुलाया गया। 11 तारीख को तो रिजल्ट आया, 13 तारीख को हम लोग को बुलाया गया, और 14, 15, 16 में बात हुई, और 16 को अनाउंस हो गया। तो पहल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ओके, ये जो जीत आ रही है, हमारा स्टेट एनालिसिस न्यूज 24 टुडे चाणक्य का जो बोल रहा है, इसका सेहरा आप किसके सिर पर बांधेंगे? किसकी जीत है ये? भूपेश बघेल की है, या राहुल गांधी की है, कांग्रेस पार्टी की है? कांग्रेस पार्टी की। ये सामूहिक पहल होती है, सामूहिक जवाबदारी होती है, और
सबको इसको जवाबदारी को लेना चाहिए। अपने अपने जगह पे सबकी जिम्मेदारी होती है और मिलके अगर काम ना हो, एक पोलिंग बूथ के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे प्रभारी होते हैं, जो पोलिंग बूथ के अध्यक्ष होते हैं, वहां के जो वर्कर होते हैं, वो काम नहीं करें तो हम लोग कुछ भी ऊपर करेंगे तो नीचे क्या हम हासिल कर पाएंगे? अगर पार्टी की जवाबदारी वहां से लेके शीर्षस्थ नेतृत्व तक। जी, अगर पार्टी की जीत है तो फिर तो मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। आपने अभी से क्यों कह दिया कि भूपेश बघेल ही बनेंगे? मैंने कहा मैंने तो ये कहा हाईकमांड तय करेगा। हाईकमांड तय करेगा, ये हम सब ने मिलकर बैठ के तय किया है। इसमें स्पेकुलेशन पे बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, ओके, अब मैं समझा। मतलब आप कह रहे हैं सीएम अभी तय नहीं है, कौन बनेगा? हाईकमांड जो तय कर दे वही सीएम है। ओके, विधायक दल तय करेंगे, उसके बाद हाईकमांड तय करेगा। हाईकमांड जी, हाईकमांड विधायक दल की बैठक के बाद मामला हाईकमांड के ऊपर पास जाता है। सभी दलों में यही प्रक्रिया होती है। ओके, और वहां से जो फाइनल डिसीजन होता है वो लागू होता है। ओके, भूपेश बघेल को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं टीएस सिंहदेव साहब 5 साल में? मैंने पहले भी 7 में 10 कहा था, मैं उस पर कायम हूं। ओके, छत्तीसगढ़ आपको हम अपने एनालिसिस में जितवा रहे हैं फिलहाल, जो हमारा अंदाजा कह रहा है, लेकिन आपकी पार्टी मध्य प्रदेश हार रही है, राजस्थान में क्लोज फाइट में उलझी हुई है और तेलंगाना जीत रही है। बाकी स्टेट्स पर आपका क्या रिएक्शन है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, राजस्थान में टसल रहेगा और तेलंगाना में बहुत शुभ संकेत आ रहे हैं। ये एक बड़ी जीत होगी अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी वहां। तो एक आखिरी सवाल, टीएस सिंहदेव साहब, आपकी सरकार आई अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा, तो क्या आप डिप्टी सीएम बनेंगे? जो हाईकमांड तय करेगा। मैं मंत्रिमंडल में बिल्कुल शामिल रहना चाहूंगा और उसके आगे हाईकमांड जो जिम्मेदारी देगा वो लेंगे। एक और सवाल आ गया मेरे जहन में, जाते जाते प्लीज अगर आपका असेसमेंट उस पर कोई हो तो। छत्तीसगढ़ आप जीत तो रहे हैं, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, लोकसभा में छत्तीसगढ़ में क्या नतीजा रहेगा अगर आप 57 सीटें असेंबली में जीत रहे हैं तो? उसमें मिनिमम 5 से 6 सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए। ओके, बहुत नया परिदृश्य बनेगा वो, खास करके अगर इंडिया अलायंस बनता है, वो कारगर रूप से सामने आता है, एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आता है, तो कम से कम 5 से 6 सीटें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद टीएस सिंहदेव साहब, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए।